प्रशांत किशोर जी एक कंसल्टेंट है। वो एक कंसल्टिंग फर्म चलाते हैं और उनको न्यूज में रहने के लिए, अपनी फर्म की वैल्यूएशन के लिए, फर्म को काम मिलता रहे, उसके लिए उनको न्यूज में रहना पड़ता है। तो वो इस तरह की बातें करेंगे, कभी वो कुछ बोलेंगे, कभी वो कुछ बोलेंगे। मैं उनको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। वो घूम रहे हैं बिहार में, मैं चाहता हूँ वो घूमे और पूरे देश में घूमे, और अगर उनको समय मिले तो भारत जोड़ो यात्रा भी देखे कि किस तरह एक भव्य आयोजन हुआ है। इस तरह की बातें करना, क्या तथ्य है, क्या उनके पास प्रूफ है, मीडिया में बताए। स्टेटमेंट देके निकलना बहुत आसान होता है। ये भाजपा का सिस्टम है जो प्रशांत किशोर जी यूज कर रहे हैं, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस तरह के बयान देने से पहले मीडिया के सामने और देश के सामने प्रूफ रखें। तो इस पर दो मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करते हैं। अशोक सिन्हा जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, और सत्यप्रकाश मिश्रा जी, प्रवक्ता जेडीयू। सत्यप्रकाश जी, पहले आपके पास ही यहाँ पर आएंगे। आप बताइए, कोई लाइन खुली है क्या अब भी भाजपा से, या आपने इस्तीफा देने के लिए कहा हरिवंश जी को? एक चीज स्पष्ट नीतीश कुमार जी ने कहा है और सार्वजनिक रूप में कहा है कि वो दोबारा कभी भारतीय जनता पार्टी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध, संपर्क या किसी प्रकार का कोई गठबंधन या भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी सामंजस्य नहीं होगा। यह स्पष्ट राष्ट्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय नेता नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। जहां तक सवाल है, प्रशांत किशोर कुछ कुछ बोलते रहते हैं। वो एक यात्रा पे निकले हैं जिसका नाम उन्होंने रखा है जन सुराज, जबकि वास्तविकता यह है कि ये यात्रा वो बदल रहे हैं जंग सुराज में। वो एक नई प्रकार की जंग को सोचते हैं कि बाहर बैठकर किसी न किसी तरह कोई ऐसी भ्रामक टिप्पणियां करें जिससे कि मीडिया का एक बाजार गर्म हो या मीडिया में कोई उनकी चर्चा हो जाए। कोई संपर्क किसी का किसी से नहीं है और इस तरह की कोई चैनल नहीं है। ये सारी बातें भ्रामक हैं। प्रशांत किशोर दिवा स्वप्न देख करके ये सारी बातें कर रहे हैं। उनको करने दीजिए, उनको इसमें दिलचस्पी है। वो जनसुराज के पहले किसको कंसल्टेंसी दे रहे थे? कांग्रेस के लिए 700 पन्ने का ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे, वहां उनकी चली नहीं। फिर टीएमसी के लिए वो गोवा चले गए बीच में, जो कि कहा कि नहीं अब वो सत्यप्रकाश जी, ये जो आप बता रहे हैं ये चीज पहले भी कही गई है और अब बार बार हो रही है, हम मानते हैं। लेकिन एक बात ये कि सवाल का जवाब भी तो हमको तलाशना पड़ेगा ना, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो आपने बताया बीजेपी के बारे में कहा, वो पहले आरजेडी के बारे में भी कह चुके हैं, उसके पहले भी बीजेपी के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी कह चुके हैं। एक बार मैं इस पर पहले प्रतिक्रिया अशोक सिन्हा जी के ले लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अशोक सिन्हा जुड़े हुए हैं। अशोक जी, ये जो प्रतिक्रिया फिलहाल आप सत्यप्रकाश जी की देख रहे हैं और जो प्रतिक्रिया प्रशांत किशोर की आ रही है, बोला जा रहा है कि आपके लिए बैक चैनल काम कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर और जेडीयू में हाइड एंड सीक चलते रहता है, ये सारे पब्लिक डोमेन में है। और दूसरी, नीतीश कुमार जी के बारे में जो ये बातें चल रही है, तो ये मान कर चलिए कि उनका पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक डोमेन में वो पूरी तरह से अनरिलायबल पर्सनालिटी के रूप में इंडियन पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिश हो गए हैं। इसलिए प्रशांत किशोर जी जैसे लोगों को भी अगर कुछ कहने का मौका मिलता है, या हो सकता है कि नीतीश कुमार जी ने उनको कहा कि आप ये पब्लिक परसेप्शन में लाइए, क्योंकि वो दोनों अनाश्रय संबंध है उन दोनों का। जहां तक बीजेपी में आने का है, तो एकदम बीजेपी ने कंप्लीटली रूल आउट कर दिया है कि नीतीश कुमार अब नाक भी रगड़ेंगे तो मेरे यहाँ नहीं आएंगे। तो इस पर अशोक जी का बात है, अशोक जी, तो इस पर आप ही जवाब दे दीजिए। इस पर आप ही जवाब दे दीजिए। जो हरिवंश जी को लेकर सवाल वो खड़ा कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? जेडीयू पर तो आपकी राय एकदम साफ है। नहीं, हरिवंश जी को उन्होंने रखा होगा कि एक चैनल वो बरकरार रखें, क्योंकि बहुत इनकॉन्सिस्टेंट पॉलिटिशियन देखे हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। लेकिन नीतीश कुमार जैसा मतलब आप प्रशांत किशोर के बयान का समर्थन कर रहे हैं एक तरीके से सत्यप्रकाश जी, कि वो बैक चैनल के खोला हुआ उन्होंने, है ना? जहां तक नीतीश कुमार की बात है, वो प्रशांत किशोर से वो चीज करवा सकते हैं, हरिवंश जी से वो करवा सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने उनके रास्ते, जहां तक सत्यप्रकाश जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं जाएंगे, तो पहले भी उन्होंने कहा था कि मट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी से नहीं मिलेंगे, ये जेल चले जाएंगे लेकिन लालू प्रसाद से नहीं मिलेंगे। तो नीतीश कुमार की कोई रिलायबिलिटी नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स में, इसीलिए वो इस तरह का मूव कर सकते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं। आपकी इसी बयान पर सत्यप्रकाश जी से एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भाई देखिए, बीजेपी कह रही है कि हाँ,
हो सकता है हमसे संपर्क साधने के लिए नीतीश जी छोड़ो, ये खुद बीजेपी के प्रवक्ता आपके सामने कह रहे हैं। नहीं, वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, उनकी इनमें दिलचस्पी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी भ्रामक प्रचार करने में बहुत माहिर है। जहां तक रिलायबिलिटी का सवाल है, दिक्कत यह है भारतीय जनता पार्टी की कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार पिछले 8 सालों से इस देश में है, उसकी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे समाप्त होते जा रही है। तो वो दूसरे नेता पे इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। एक चीज स्पष्ट नीतीश कुमार जी ने कहा है और उस अस्पष्टता पर हमें गर्व भी है और हम उस पर टिके हुए हैं कि ना हम भारतीय जनता पार्टी से कोई संपर्क रखना चाहते हैं, ना उसकी तरफ किसी भी तरह का कोई प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जहां तक हरिवंश बाबू राज्यसभा के उपसभापति हैं, वो अपने पद पर हैं और वो एक संवैधानिक पद है। उनमें सिर्फ एक ही पार्टी के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया था, सभी पार्टियों के लोगों ने मिलकर उनको चुना है। उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का योगदान नहीं है। अगर है तो भारतीय जनता पार्टी क्या राज्यसभा में अपने दम पर एक उपसभापति बना सकती है क्या? नहीं बना सकती। जहां तक सवाल है अशोक सिन्हा जी अलग अलग तरह की भ्रामक प्रचार में वो भी संलिप्त हैं। खैर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनकी ये जिम्मेदारी है। मैं स्पष्ट तौर पे 2 महत्वपूर्ण बात यहां पर कहना चाहता हूं जी। भारतीय जनता पार्टी से जनता दल यूनाइटेड का भविष्य में कभी कोई संबंध नहीं बनेगा और महागठबंधन की 7 पार्टियां जो बिहार में सरकार चला रही है, वो सुशासन और विकास के लिए लगातार काम करते रहेगी। विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार जी ने जो जयप्रकाश नारायण की राह पर चलकर एक बीड़ा उठाया है, उसको देश में करा जाएगा। बहुत सारी पार्टियों ने उस चीज को समर्थन दिया है जी कुमार जी के पहल को, जिससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है। जहां तक प्रशांत किशोर जी का सवाल है, प्रशांत किशोर जी पिछले 3 सालों में 30 तरह का बयान दे चुके हैं, भ्रामक बयान है। कांग्रेस को कंसल्टेंसी देने निकले, फिर कहा हम ये काम नहीं करेंगे, फिर गोवा चले गए, टीएमसी को कंसल्टेंसी देने छिप के गए थे। फिर उनको जब कुछ नहीं समझ में आया तो वो जन स्वराज एक नया यात्रा उन्होंने निकाला। ठीक है, यात्रा निकालें, बिहार घर है उनका, घूमे फिरे, देखे समझे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए एनडीटीवी के साथ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर उनकी तरफ से तो यही कहना है पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन यहाँ पर प्रशांत किशोर भी लगातार अपनी तरफ से बातें रखते रहते हैं और जो सवाल उन्होंने यहाँ पर उठाया है रोहित, ये सवाल जो है थोड़ा जवाब जेडीयू के लिए देने के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। अब सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं, इस बात को समझिए। विषम राजनीतिक परिस्थिति में कई बार गठबंधन टूटते और बनते हैं, लेकिन अब जो देश का सवाल है, देश की स्थिति का सवाल है, उसमें बिहार में 7 पार्टियों ने महागठबंधन फिर से पुनर्निर्माण किया है और सभी विपक्षी दलों को, देश के सभी विपक्षी दलों को बहुत बहुत शुक्रिया।